हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सरस काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। जी हां, उत्तर प्रदेश जनपद औरैया तहसील मुख्यालय बिधुना अंतर्गत हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नवोदित साहित्य परिषद बिधुना औरैया के तत्वाधान में एक सरस काव्य गोष्ठी का आयोजन श्री राम नरेश दुबे के नवीन बस्ती बिधुना स्थित आवास पर संपन्न हुआ। गोष्ठी की अध्यक्षता बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद द्विवेदी एडवोकेट ने की। वहीं गोष्ठी का सफल संचालन डॉक्टर श्याम नरेश दुबे ने किया। गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ वरिष्ठ कवि रणजीत सिंह सोलंकी साक्षी ने किया। उन्होंने अपनी एक अन्य रचना इस तरह पढ़ी। मैं तो कवि नहीं हूँ लेकिन दिल नादान कवि है। मैं तो कवि नहीं हूँ लेकिन दिल नादान कवि है। अनचाहे गुनगुन करता है, अंदर कोई छवि है। वहीं संचालन कर रहे नवोदित साहित्य परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर श्याम नरेश दुबे ने हिंदी की महिमा का वर्णन इस तरह किया। मन के कलुष हर तन को मुदित करे, ऐसी मातृभाषा माँ हिंदी को नमन है। हिंद के प्रतीक की, मनुष्यता की नीति की, प्रेम के प्रतीक की भाषा को नमन है। देश सेवा के बाद साहित्य सेवा के लिए समर्पित कवि अतुल दुबे ने हिंदी की कथा इस तरह व्यक्त की। हिंदी भाषाओं की जननी यह बात सभी ने मानी है। हिंदी भाषाओं की जननी यह बात सभी ने मानी है। पहचान न अब तक बना सकी, यह हम सबकी नाकामी है। वहीं शिक्षक एवं ओज के कवि आर के शर्मा ने अपनी रचना इस तरह पढ़ी। हिंदी हिंद की निशानी, यह है मेरी पुरानी। हिंदी हिंद की निशानी, हिंदी मेरी पुरानी, यह है मेरा हौसला। वहीं वरिष्ठ कवि रामकिशोर शुक्ल एडवोकेट ने हिंदी की महिमा व्यक्त की। हिंदी भाषा भारती, हिंद देश की एक, तरह तरह की बोलियां, भाषा रूप अनेक। इस तरह काव्य के विभिन्न आयामों को छूती हुई काव्य गोष्ठी देर रात तक चलती रही। गोष्ठी में मुख्य रूप से श्री अनिल त्रिपाठी प्रधानाचार्य, अरविंद कुमार सिंह कुशवाहा, राम नरेश दुबे, शाश्वत दुबे, वेदपति दुबे, डॉक्टर घनश्याम गुप्ता, मुकेश यादव, अखिलेश दुबे आदि उपस्थित रहे। वहीं ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जागरण प्लस न्यूज चैनल पर। अभिषेक मिश्रा, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। लेखनी से वाणी से काव्य सुटप के आलू देव बंग के भाग्य में चल गए। रोम रोम का रट मनुमा भर दे, जीवन सचिदान में कर दे, कर दे, कर दे सरे नतिमा कर दे, कमला प्रसार दे, ज्ञान प्रवर दे। निकुवर गुण दे कर तू हजार दे, करुणित दर्शन दृढ़ कुमार दे। मातु विकार दे, त्याग तुम वकार दे, बंदे अनुराग दे, बंदे निसार दे, वर दे स्वर दे, नतिमा प्रकट दे, नतिमा प्रसाद दे। हिंदी ही हमारी कहानी। क्या बात, बहुत सुंदर। एक बार फिर से पढ़ दो। हिंदी हिंद की निशानी है और हिंदी ही हमारी कहानी है और हिंदी ही हमारी जवानी है। बस इसीलिए हिंदी हमारी चलनी के छंद में बरदान रहेगी और तुलसी की शान को माने महान, तुलसी की शान को माने महान। बिहार के गागर में सागर रहेंगे, बिहार के गागर में सागर रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। और मीरा का चैनूर सूरा के नैन, और मीरा का चैनूर सूरा के नैन, निराला का दान महान है हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी है जानों में हिंदी की दान और प्रेम जगोदान दिन माने है हिंदी। क्या बात। धन्यवाद। हिंदी भाषा
देश की तरह तरह की बोलियां भाषा रूप अनेक। बहुत सुंदर बना सकी, ये हम सबकी नाकामी। बहुत अच्छा। हिंदी भाषा उत्थान हेतु ग्रंथ लिखे तो जाते हैं, हिंदी भाषा उत्थान हेतु ग्रंथ लिखे तो जाते हैं, पर उन ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद कराते हैं, इनको नहीं मिला। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा इसे बनाया था। उस दिन हिंदी के वक्ताओं ने मिलकर उल्लास मनाया था, पर हमने अपनी हिंदी को गंगा घाट बहाया था और अंग्रेजों की अंग्रेजी को अस्कर कर दिया। पहचान भी अपनी खो बैठे, पहचान भी खो बैठे। इस हिंदुस्तान की हिंदी पर तो झुका दिए घुटने हमने अंग्रेजों की अंग्रेजी को। हिंदी पखवाड़े होने, हिंदी के पखवाड़े मनाया के कल से हर तन को मुदित करे, मन के कल से हर तन को मुदित करे। ऐसी मातृभाषा माँ हिंदी को न मने है, ऐसी मातृभाषा माँ हिंदी को न मने है। ज्ञान विज्ञान की, लोक नीति परिधान की, ज्ञान विज्ञान की, लोक रीति परिधान की, चेतना के भान की हिंदी को न मने है। और हिंदी के प्रतीक की, हिंदी के प्रतीक की, मनुष्यता की नीति की, प्रेम के प्रतीक की भाषा को न मने है। हिंदी के प्रतीक की, मनुष्यता की नीति की, प्रेम के प्रतीक की भाषा को न मने है। तो हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। ऐसी संस्कार लाई हिंदी को न मने है, ऐसी मातृभाषा माँ हिंदी को न मने है, हिंदी को न मने है। अब हमारे बीच में जो बैठे हैं, जहाँ से गाड़ी वंदना शुरू हुई थी, हम चाहेंगे अपने वरिष्ठ रचनाकार श्री रंजीत सिंह साक्षी जी से कि एक गीत, कोई रचना आप पढ़ दें, और इसके बाद इसके पहले थोड़ा नहीं जा रही थी। हमारे बीच में मौजूद है श्री अनिल